हाँ स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज हम हाजिर हैं 22 फरवरी की सोमवार को हुए हिंदी के एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग के क्वेश्चन और उसके आंसर की को लेकर। तो बने रहिए मेरे साथ और मिलाते जाइए कि आप आज कितना सही और कितना गलत बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कहता है जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो 61 का हो जाएगा डी। आप किसी का आपका कोई भी सेट हो, आप डायरेक्ट हम क्वेश्चन बोलते जाते हैं, आप मिलाते जाइएगा। चलिए, कहता है बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक का साला जो है कि बहादुर को लेकर आया था। चलिए अगला कहता है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो ऊंच गांव सानी। क्या हो जाएगा? ऊंच गांव शानी, यानी कि 63 का हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऊंच गांव उचंगा शांगी होगा ये। सॉरी, ये होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग। अगला कहता है लंबोदर शब्द है, तो ये हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। क्यों? लंबोदर किसको, किसी खास आदमी को कहा जाता है, गणेश भगवान को, इसलिए बहुब्रीहि हो जाएगा। महिला का पर्यायवाची शब्द नारी होगा। क्या होगा? नारी, नारी होगा। चलिए कहता है एड़ी शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चोटी। एड़ी का जस्ट उल्टा चोटी। चलिए अगला कहता है अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। नहीं बोलते हैं लोग, बोलता भी है कि अकल पे पत्थर पड़ गया, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कहता है आमरण शब्द में उपसर्ग है, कौन सा? आ होगा। क्या होगा? आ होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मानव मुक्ति, ठीक, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो 94 का हमारा आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को। किसको? भीमराव अंबेडकर को। चलिए अगला बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा है, कहता है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन है सेन साहब का। किसका? सेन साहब ही बोले थे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता हितोपदेश का जर्मन भाषा किसने किया था? तो मैक्स मूलर साहब ने इसका अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था। चलिए कहता वास्तविक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो वास्तविक में इक है। क्या है? इक है। चलिए अगला बढ़ते। कहता रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा? और रुचिकर। क्या हो जाएगा? रुचिकर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महासिनी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? महासिनी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले। कहता दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद, तो दुर जोड़ गंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 71 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहता है डॉ का उच्चारण, डॉ देखिए कंठ से आ रहा है। कहां से आ रहा है? डॉ, सॉरी अंगो, या अंघो, कंठ पे जोर पड़ता है इसलिए कंठ हो जाएगा। कहता लोहा शब्द है, लोहा, लोहा लेना, तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। सॉरी, लोहा लेना। चलिए अगला बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कलम शब्द कौन संज्ञा है? कौन कलम शब्द? तो यहाँ जातिवाचक लिखेंगे। क्यों? एक कलम से सारे कलम का बोध हो जाता है। जब हम कलम की बात करते हैं तो जातिवाचक लेंगे, यानी कलम का पूरा सारा का बोध होता है। चलिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? काम न जानना और बहाना बनाना। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहां से पॉलिटेक्निक, आईटीआई और 11वीं-12वीं की आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी फ्री में और डेली लाइव क्लास के साथ। कहता है चोर शब्द का विलोम तो क्या होगा? चोर का साधु। चलिए कहता है भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध के उदाहरण है? तो संज्ञा पदबंध के उदाहरण है। क्या है? संज्ञा पदबंध के उदाहरण है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है देखते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहा जाएगा संज्ञा पदबंध हो जाएगा। चलिए कहता है संगम शब्द का संधि विच्छेद, तो समजोड़ गम हो जाएगा। समजोड़ गम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। कहता है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो आपका भवदीय, ठीक, ये हो जाएगा। चलिए अगला, ये तीनों में से कोई सही नहीं है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मनगम्मा क्या बेचती थी? तो मनगम्मा दही बेचती थी। सॉरी, दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मनगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो ये आप बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में कि ये कहाँ की रहने वाली थी। अच्छा अगला क्वेश्चन है, कहता है मनगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो आप याद रखिएगा उड़िया। किसका है? उड़िया। चलिए यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको
पॉलिटेक्निक, आईटीआई और 11वीं 12वीं के आर्ट और साइंस दोनों की फ्री में आपका यहाँ से तैयारी हो सकता है। और इसके साथ आप पीडीएफ भी यानी नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहते धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? तो इसका हो जाएगा सुजाता। कौन हो जाएगा? सुजाता। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं गुण शब्द का विलोम होगा तो दोष क्या हो जाएगा? दोष। चलिए प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है राम खाता होगा कौन सा कौन काल है? तो सामान्य भूतकाल है। कौन है? सामान्य भूतकाल। चलिए कहता है सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो समूहवाचक। क्या हो जाएगा? समूहवाचक। आग शब्द है, बताइए आग शब्द क्या होगा? आप कमेंट में लिखते जाइए कि आप इसमें से क्या बनाए हैं। तो ये तद्भद होगा। क्या होगा? तद्भद होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सुजान सागर किनकी रचना है? तो 81 का हमारा हो जाएगा घनानंद की। किसका हो जाएगा? घनानंद की। चलिए कहता है अति सुदो स्नेह को मारग हो छंद के रचनाकार हैं। तो 82 का हो जाएगा घनानंद। क्या हो जाएगा? घनानंद। कहता प्रेम घन किस युग के कवि थे? तो आप लोग याद रखिएगा या आंसर इसका होगा भारतेंदु युग के। किसका? भारतेंदु युग का। कहता जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो इसका हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता लिखावट शब्द है, लिखावट अच्छी है यानी स्त्रीलिंग। चलिए श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होगा वो श्रीमती होगा। क्या होगा? श्रीमती होगा। चलिए शुद्ध शब्द है तो इसका हो जाएगा प्रामाणिक जो है ये शुद्ध शब्द है। चलिए बढ़ते हम लोग। तुम क्या खा रहे हो रेखांकित शब्द है क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला देखते हैं। कहता है वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना से आता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगें उठती है का चित्रण किया है किसने? रेनर, मारिया और बीरेन डंगवाल, अनामिका, घनानंद ने। तो आप बताइए किसने किया था? और ये हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अनामिका ने नहीं किया था, इतना हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। निम्न में शुद्ध है तो क्या होगा? सौहार्द। क्या होगा? सौहार्द जो है कि वो शुद्ध है। कहता है विवाह शब्द है स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग। मैं पढ़ रहा हूं किस काल का है? तो ये हो जाएगा वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। चलिए बढ़ते हम लोग। कहता है वह छत से गिरा तो अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान। कहता है गौ का उच्चारण गौ, देखिए कंठ आता है। क्या आता है? कंठ आता है। आम शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो रसाल। आम को क्या बोलते हैं हम लोग? रसाल भी बोलते हैं। चलिए अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें डियर स्टूडेंट, ताकि आप आगे की पढ़ाई ठीक ढंग से कर सकें, वो भी फ्री में। कहता निम्न में कुछ शब्द कौन निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो क्या होगा? अनाधिकार। क्या हो जाएगा? अनाधिकार। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है स्वदेशी कविता संकलित है। आप इसका बताइएगा हमको किससे ये संकलित है। चलिए तो 85 का बताइएगा आंसर। चलिए हम ही बताते हैं आपको, प्रेम घन सर्वस्व से होगा। किससे होगा? प्रेम घन सर्वस्व से। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है हमारा। कहता सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 1900 में। कितना? 1900 में। कहता खेत शब्द है तो 87 का हो जाएगा हमारा तद्भद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भद हो जाएगा। चलिए सत्य के लिए आग्रह तो क्या होगा? सत्याग्रह। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निर्वंश विद्या का संबंध किससे? आप ये बताइएगा कि किससे है ये। कहता है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? ये भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना, ये भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहता है नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप याद रखिएगा देवनागरी। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन सेटअप कर लेते हैं, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहता है कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता है? तो कौन नहीं अटता है? चलिए कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव है? तो बताइएगा आप इसके लिए कौन सा है? पापत्ती किस पर लेटी हुई थी? तो आप ये भी बताइएगा कि इसका क्या है। कुछ आंसर कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये बीच की किताब से पूछा गया है। देखते हैं आप पढ़ते थे कि नहीं किताब। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा। चलिए
कहता विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है, किस तरह का है, तो रेखा चित्र है। क्या है, रेखा चित्र है। कहता किस गवर्नर जनरल के समय, ये बताइएगा, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसके साथ हिंदी में भी है। कहता पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किससे है, तो आप याद रखिएगा बहादुर से। किससे है, बहादुर से। मछली किस प्रकार की कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक है। क्या है, मनोवैज्ञानिक है। चलिए, कहता है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, ये किससे है, तो ये हमारा नौबत खाने से में इबादत। चलिए अगला है, बढ़ते हम लोग अगले का। कहता है लेखक आविन्यों के साथ क्या लेके गए थे, बताइएगा इसका क्या था, बता देते। चलिए, पुस्तक था, टाइपराइटर और टैब्स था। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, गुरु के ज्ञान के बिना। किसके, गुरु के ज्ञान के बिना। सेवैया और छंद के सिद्ध कवि थे, तो 19 का हो जाएगा रस खान। क्या हो जाएगा, रस खान। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सीता के कितने लड़के थे, तो आपको याद होना चाहिए 3। तुलनात्मक व्याकरण किनकी रचना है, ये भी बताइएगा। भौ का उच्चारण, भौ, मूर्धा। क्या होगा, मूर्धा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले। कहता है भानुमति का पिटारा होना, मतलब भानुमति का गुल्लक नहीं, माफ कीजिएगा, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। क्या हो जाएगा, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसके जन्म दिवस को अहिंसा, तो महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। कहता है गुरु नानक पंजाबी के अलावे किस भाषा के कविताएं लिखते थे, तो हिंदी में भी वो लिखते थे। किसमें लिखते थे, हिंदी में भी लिखते थे। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कवि कौन थे, आप बताइए। तो हमारा 38 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी 38 का सी हो जाएगा, प्रेमघन। क्या हो जाएगा, प्रेमघन, माफ कीजिएगा, प्रेमघन होगा। कहता है रस खान का रचना काल था, तो 39 का हो जाएगा, जहांगीर का शासन काल था उस समय। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है घनानंद किस भाषा के कवि थे, तो आप लोग इसको बताइएगा। सेम सीधा कवि पूछा गया है प्रेमघन चैप्टर से, घनानंद चैप्टर से, तो आप बताइएगा इसका क्या होगा आंसर। मित्र हम बता देते हैं, ब्रज भाषा के वो थे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे, उपन्यासकार भी थे, सॉरी गदकार लिखिएगा यहाँ, उपन्यासकार नहीं, गदकार। क्या होगा, गदकार भी थे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। उगते हुए सूरज का देश किसको कहा गया है, तो जापान को। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता वृक्ष की सूखी डाली किस तरह से है, राइफल की तरह है। किस तरह से है, राइफल की तरह है। चलिए अब सब्सक्राइब कर लिए, तब तक हम पेज को सीधा कर लेते हैं। कहता है कि मनगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो पोते के लिए। किसके लिए, पोते के लिए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। पता है ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य के बाढ़ का है, तो ये आप याद रखिएगा, उड़ीसा का। किसका है, उड़ीसा। पहले दिन पापत्ती को क्या था, आप बताइएगा। चलिए जुखाम था। ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ, ये भी आप बताइएगा कि कहाँ है, टीले के नीचे शायद था। सीता कितना अपने बेटे को रुपए दे रही थी महीनवारी खर्च, तो ये भी बताइएगा। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं में कौन वाक्य का उदाहरण है, तो मिस्र वाक्य। कौन है, मिस्र वाक्य। कहता संतु मछली लेकर क्यों भागा, कुएं में डालने के लिए। किसमें, कुएं में डालने के लिए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अज्ञान शब्द कौन सा समास है, तो नए समास है। कौन सा है, नए समास है। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है, बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी, तो लेखक की पत्नी थी। चलिए कहता है आशा दीवार किस कवि की रचना है, आशा दीवार किस कवि की रचना है, तो बताइएगा इसका क्या भरे थे आप। कहता पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे, तो लखनऊ घराने के। किसके, लखनऊ घराने से। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, ये क्या है। चलिए परंपरा का मूल्यांकन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता बिरजू महाराज का संबंध किससे था, इसमें से किसी में नहीं था, उनका नाचने से था, नृत्य से था। कहता है निम्न में निश्चय शब्द का विलोम अनिश्चय। क्या हो जाएगा, अनिश्चय। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक वृक्ष की हत्या किस कविता से संग्रह ली गई है, इसमें नहीं दिया गया है, वो था पहला ही उसमें लिखा गया, आप देख लीजिएगा। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है, तो हो जाएगा सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य अज्ञेय। चलिए सर्दी में क्या है, सर्दी में
ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। किस कविता है? तो भारत माता का है। किसका है? भारत माता का। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। चलिए, तो ये थे आज के आंसर की, जो कि 22 फरवरी सोमवार को हुआ है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा होगा, बहुत अच्छा अंक आ रहा होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका होगा। इसी के साथ धन्यवाद। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगला आंसर की देखने के लिए जरूर मेरे चैनल पर आएं। धन्यवाद।